ओम शांति। 4 जून 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31/12/94 की है मधुबन। बाबा ने कहा नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज किस पर चलेगी मुरली? नए वर्ष को शुभ भावना और गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। तो आज बाबा कहते हैं आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग आता है, याद आता है। नए वर्ष को देख करके अपना नवयुग याद आता है, नया युग याद आता है। तो बाबा कहता है नव युग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नव युग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। हर वस्तु और हर व्यक्ति और हर प्रकृति कैसी है? सब नया है। तो बाबा कहते हैं नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं। कैसे होते हैं? नए होते हैं। बाबा कहते हैं कुछ पुराने होते हैं, लेकिन आपके नव युग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। बाबा कहता है कि नवयुग है तो हर चीज कैसी है? नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। पहले जैसा पुरानापन था, बोलते हैं ना कि लू कितनी चलती थी पहले, अब कोई लू चल रही है? कल वहाँ गुजोटी के नगर में बातें हो रही थी। तो बाबा कहता है आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा जैसा पहले प्रकृति में था। तो बाबा कहते हैं तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। किसकी? नव वर्ष की। आज विशेष नया वर्ष मनाने की उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से दिल की दुआएं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। किसकी? नव युग की और नए वर्ष की बाबा क्या दे रहे हैं? मुबारक दे रहे हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? तो बाबा कहते हैं सिंगल याद है। अपना नया युग नयनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, कहते हैं कि कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कि कल नवयुग आया कि आया, इतना स्पष्ट है। नशा है। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने ऊपर सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई, सभी राजा बनेंगे तो फिर क्या बनाई? प्रजा बनाई। तो बाबा कहते हैं आप सब तो राजा हैं, आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? प्रजा बनाने तभी तो राज्य कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है, वो भी कल की बात है और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना, नया युग होना चाहिए अगर नई बात होगी तो बाबा कहते हैं अपने नवयुग की ड्रेस, शरीर,
सामने दिखाई देती है। अब क्या कह रहे हैं, ड्रेस शरीर सामने दिखाई देती है नई युग की। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे तो वो ड्रेस अच्छी चमकीली सुंदर है ना। कैसी है, सुंदर। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसी की आंख टेढ़ी होगी, किसी के होठ ऐसे होंगे। और नव युग में सब नंबर 1, हर कर्म इंद्रिय एक्यूरेट है। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। बाबा क्या कह रहा है, खूंटी पे लगी हुई है, बस पहननी है। तो बाबा कहते हैं अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है पसंद, देख रही हो ना। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? बाबा अपने बच्चों को अगर सदैव देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। ये दोनों चीजें बाबा देखते हैं। अगर सारे दिन बच्चों को देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो देखते होंगे बाबा। बाबा कहते हैं हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना। कि किसी का मध्यम भी है, सभी 1 हैं, सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं, अच्छा है। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। दुनिया क्या कहती है? दुनिया वाले कहते हैं कि आपके मुख में गुलाब, और बाबा क्या कहते हैं? आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। बनाए या ना बनाए वो घर, लेकिन गुरुवार को तो मिलेगा मीठा। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख को ही मीठा कराते हैं। जब खुशी का कोई उत्सव होता है तो क्या करते हैं? मुख को मीठा करते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा फेस भी मीठा है। और अब फेस भी कैसा है? मीठा है, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। कड़वा तो नहीं है। अगर एक क्लियर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना है। क्या करना है? कड़वेपन को क्या करना है? थोड़ा भी है अगर हमारे अंदर तो उसको भी विदाई दे देना है। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है? तो बाबा कहते हैं या विदाई देकर फिर बुला लेंगे। फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं
हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन माया नहीं छोड़ती है, लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहां जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं। बाबा ने ये भी कह दिया है कि आने नहीं देना है, अगर फिर आ भी जाए तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, फिर परसों वर्ष हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो कि विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। तो बाबा कहता है वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश और वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे, मात्र भी न रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है, अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई दे देना है। और विदाई के साथ साथ बधाई भी देते हो ना, विदाई के साथ बधाई भी तो देते हैं। तो कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नई वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी शायद फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना कि अपना कार्य किया और उड़े। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं, कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरों को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। क्या नहीं कहना है? फरिश्ता है। ये कहना है फरिश्ता है, फलानी है, फलाना ये नहीं कहना। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक हो। क्या हो? मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से दृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से दृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? बदल सकता है। तो आपकी दृष्टि और स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। हमारी याद और हमारी दृष्टि कैसे बदल देगी? बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है कि आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है
एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता, ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूह रिहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहें कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? हाँ, गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा। यह गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक है तो विश्व कल्याणकारी है, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते। अगर स्वयं परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो, कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। बाबा से क्या की है हमने? प्रतिज्ञा ही की है, लेकिन फिर भी लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। तो बाबा कहता है तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, ये तो अपने लोगों को लौकिक में भी तो कहते हैं, बहुत होते हैं जो प्रतिज्ञा पूरी अपनी निभाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है इतनी हिम्मत है, करेंगे डरेंगे तो नहीं? करेंगे। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी को कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे, और न किसी को बोलने देंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना और गुण स्वरूप वर्ष। तो हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना, कि जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना। फिर कहेंगे मधुबन तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। मधुबन का वायुमंडल अच्छा है इसलिए वहाँ बदले नहीं, और यहाँ आकर के बदल गए। तो इसलिए बच्चे कहते हैं कि मधुबन का वायुमंडल अच्छा है ना, यहाँ का संग में ऐसा ही वायुमंडल है। हाँ। तो बाबा कहता है, तो आप पता है क्या कह रहे हैं कि वायुमंडल का संग है ना, बच्चे कहते हैं। तो परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता। जो अपना स्वयं का जो परिवर्तन करता है ना, वो किसी के संग में नहीं आता, और न ही किसी का रंग लगता है उसे, क्योंकि उसे क्या सोचना है कि मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है, ना कि दूसरों का। पहले खुद का, जब हम खुद परिवर्तन हो जाएंगे तो हमें देख करके दूसरे हो जाएंगे। अगर हम दूसरों के चिंतन में ही लगे रहे कि ये बदले, तो ना वो बदल पाएगा और ना हम बदल पाएंगे। तो बाबा कहता है किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाए तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसके रूप में? वर्ष के रूप में। किसी की शुभ बात को भी आपने 5 शुभ करके उठाओ। कैसे उठाओ? शुभ करके उठाओ। तो बाबा कहते हैं अशुभ देखते हुए भी
दृष्टि से देखो। कैसे देखना है? शुभ दृष्टि से। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। वो कैसी आत्माएं? ब्राह्मण आत्माएं। तो बाबा कह रहा है उनको नहीं बदल सकते हो। तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी, तो जब सबके प्रति कैसी भावना होगी? शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। जिसका कोई कारण न हो तो क्या दिखाई देगा? निवारण दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो कि इस चीज का कोई भी कारण नहीं है, ऐसे हुआ, इस कारण हुआ, उस कारण हुआ, नहीं। बाबा क्या कह रहा है? कारण को किसमें बदल दो? निवारण में बदल दो। हिम्मत है? अच्छा, बाबा कह रहे हैं अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों के टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग हैं टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना कि बाबा इस टीवी को देखते होंगे। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मजा आता है। जब बच्चों का क्या देखते हैं? खेल देखते हैं। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। बंदर बदरिया का खेल होता है, तो बाबा ने कहा मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है और कोई बंदर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो? जिस समय किससे डिक्स, बाबा ने कहा है जिस समय किससे डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो। उसके ऊपर क्या करते हो? वार करते हो। तो बाबा कहते हैं कि सिद्ध करते जाते हो तो उस समय क्या हो? मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष की मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना है। क्या बनना है? फरिश्ता बनना है। मिक्की माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसा शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। बाबा क्या कह रहा है? शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है हम बच्चों को। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन? लाने वाला कौन है? हम बच्चे ही तो हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप ही हो ना। बाबा कह रहे हैं जितने ही हम संपूर्ण बन जाएंगे उतनी जल्दी समय नजदीक आता जाएगा। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे? दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करना है? बाबा कहते हैं नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। कोई गिफ्ट देता है, कोई बधाई देता है नए वर्ष में। तो बाबा कहते हैं तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो और दूसरा स्नेह के बोल की सौगात दो और दूसरा सदैव कोई न कोई गुड़ की।
शक्ति की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। बाबा ये हमारे लिए क्या लेकर के आया? सौगात ही तो लाया है। और ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला। बाबा ने कहा है न लेने वाले को टाइम था और न देने वाले को टाइम था। जब देने वाला कोई होता तो उसको वो टाइम निकाल ही लेता। जब देने वाले को ही टाइम नहीं है तो फिर लेने वाले को क्या टाइम होगा? तो बाबा ने कहा है कि न लेने वाले को टाइम है और ना ही देने वाले को टाइम है। जब ये कह रहा है कि हमें टाइम ही नहीं था तो, लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है सोच, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। क्या देनी है उसे? गिफ्ट देनी है, खाली हाथ ना जाए। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है? हमारे पास बाबा ने बहुत सारी गिफ्ट दे दी है हमें। ऐसा तो नहीं है बाबा ने ये गिफ्ट दे दी हो हमें, ये जो शादीशुदा में देते हैं तो ये गिफ्ट हो, ये गिफ्ट नहीं है। बाबा कहता है कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएंगी, नहीं होगी ना। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। तो बाबा क्या कह रहा है पता है? जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो, सबके पास पूरा है। तो बाबा कहता है हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चुटकी लिखकर जनक दादी जानकी को देना, वो क्लास करा लेगी। चुटकी बोली आज हमने चिट्ठी की जगह, चिट्ठी लिख करके देना। तो जनक दादी है, जनक दादी जानकी को देना, वो क्लास करा लेंगे। कमी तो नहीं करनी चाहिए ना, कमी तो नहीं करनी चाहिए ना। दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना। देने वाले बच्चे हो और उसके पास कमी हो तो अच्छा तो नहीं है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। कैसे नहीं जाना है? वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन की गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज को नहीं देखते लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना, अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। नहीं दे रहा है लेकिन तो हम ले सकते हैं। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे लें। इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो हर क्रोध करे, वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नई नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कि कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं, वो दे या ना दे, आप ले लो। तो बाबा कहते हैं कुछ तो देगा ना, नेगेटिव देगा या फिर पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना।
लेकिन है ही विश्व परिवर्तन। आप नेगेटिव हो, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। आप नेगेटिव को क्या करना है? पॉजिटिव में परिवर्तन कर देना है। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अब हर बात में क्या कह रहे हैं? समझा? अब इस वर्ष क्या करना है? समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे? दाता बन गए हो ना? वहाँ दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इसमें मैं और मेरे को परिवर्तन करो। हम कहना है आज के बाद, मैं नहीं कहना है। शब्द भले मैं बोलो, अब क्या कह रहा है? शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल। मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितने बार में शब्द यूज करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। बाबा क्या कह रहा है? मेरा भी और मैं भी कई बार यूज कर देते हैं दिन भर में। तो जितने बार मैं शब्द यूज करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाऊं तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो उस समय यही सोचो, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो, बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय में शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूँ ही नहीं, है ना। बॉडी कॉन्सेंस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हैं ना, कि मैं शरीर कहते हो। शरीर मेरा ही तो कहते हैं, ये तो नहीं कहते कि मैं शरीर हूँ। तो बाबा कहते हैं कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ, गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तन पक्के हो ना, देखना कच्चे नहीं बनना। बाबा क्या कह रहे हैं? कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरे ये चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा, मेरी मेवा, इसने क्यों की? ये कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो, जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन? पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा इन दोनों शब्दों को इस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा
याद आई। तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना, तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो या मन से सोचो, ये मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना, मुख से बोलो। तो बाबा ने कहा हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो, बेहद में जाओ। सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व को हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। विश्व अर्थात बेहद। विश्व परिवर्तक है या पक्का याद है ना, तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। क्यों नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, भाव और भावना हमारी बदल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठ लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। क्या करना है हमें, आगे और पीछे का सोच करके हमें हर कार्य करना है। कहते हैं ना कि पहले जब कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं। फिर सोचने से होता क्या है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सोचना है, उसके बाद हमें हर कार्य करना है। तो बाबा ने कहा कि वही आत्मा कैसी है, ज्ञानी आत्मा है, वही तीनों लोगों को जानने वाली है। तो वो हमेशा सोच और समझ के कार्य करेगी। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान, बाबा ने क्या कहा है, जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था, इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। आज का स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवादायी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवादायी। अच्छा, ओम शांति। आज का वो है स्वमान कि मैं कौन हूँ।